कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी, ऐसी लागी। तो भगवान का भक्त हूँ, अब आपको क्या दिख रहा हूँ, मैं कैसे बोलूँगा। मैं तो भगवान का भक्त हूँ, अब आपको किस रूप में दिख रहा हूँ ये मैं नहीं बोल सकता। आप बताएंगे। 17 साल से ऐसा ही रहता हूँ हमेशा, दिन रात। आपका जो ये तप है 17 साल से, कैसे आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको इस बेस में रहना है? क्या है कि मैं 14-15 साल का था जब से मुझे इस बात का ज्ञान था कि संसार में अपन आए किस लिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं माला जपूं और तपस्या करके साधु बनूं। तो मैं साधु बनने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे क्या ऐसा कोई जानकार मिला नहीं कि जो मुझे चेला बना ले। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ संगम नगरी प्रयागराज में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी भगवान श्री कृष्ण के भेष में मौजूद है यहाँ पर, जिनका भक्त जो है जयकारा लगा रहे हैं बुलट बाबा के नाम से। क्या कहें, श्री कृष्ण के भेष में आप एक छलिया बन करके आए हैं। श्री कृष्ण जिस तरह से, भगवान श्री कृष्ण जी जिस तरह से अपने भक्तों का जो है दुख हरते थे, एक छलिया बन करके, आपका भेष देख करके भगवान श्री की याद आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं तो भगवान का भक्त हूँ, अब आपको क्या दिख रहा हूँ, मैं कैसे बोलूँगा। मैं तो भगवान का भक्त हूँ, अब आपको किस रूप में दिख रहा हूँ ये मैं नहीं बोल सकता। आप बताएंगे या जनता बताएंगे? नहीं तो मैंने आपको देखा था भगवान श्री। ये बताइए कि कब से आप इस गेटअप में, इस आपका जो श्रृंगार है, इतना मनमोहक दृश्य कब से आप कर रहे हैं? मैं ये जो है 17 साल से ऐसा ही रहता हूँ हमेशा, दिन रात। आपका जो ये तप है 17 साल से, कैसे आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको इस बेस में रहना है? क्या है कि मैं 14-15 साल का था जब से मुझे इस बात का ज्ञान था कि संसार में अपन आए किस लिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं माला जपूं और तपस्या करके साधु बनूं। तो मैं साधु बनने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे क्या ऐसा कोई जानकार मिला नहीं कि जो मुझे चेला बना ले। यानी आप जो है साधु बनने की कोशिश कर रहे थे, आपको कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जिनकी शरण में जा करके आप भगवत प्राप्ति कर। एक दो गुरुजी के शरण में गया मैं, तो गुरुजी ने बोला, मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी मैं आपके साथ चलूंगा तो क्या करना पड़ेगा। वो तैयार हो गया, उन्होंने माला वाला डाल दी मेरे को। तो मैंने कहा गुरुजी ये बताओ कि कहाँ चलना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने बोला अहमदाबाद से 400 किलोमीटर जंगल में हमारा मंदिर है और चारों तरफ की जमीन है और गाय भैंसे हैं। तो जब हमारे गुरुजी मरे थे हमारे नाम में कर गए थे और हम मरेंगे तुम्हारे नाम कर जाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा महाराज जी करना क्या पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सुबह से बताया गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, बिस्तर लगाओ, खाना बनाओ, लंगोटी धो। तो गुरुजी मुझे भक्ति का समय बताना भूल गए। अब मैंने मन में सोचा यार गुरुजी तो भारी है, मतलब ये भी करो वो भी करो, लेकिन भक्ति कब करो, जब काम ही करना तो घर ही नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने बोला चेला से अब अपन चलेंगे शाम को, महाराज जी को रोकिए। अंधा चेला आया उनका साथ में कहीं से बाहर से। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि बेटा यार मेरे बारे में लोग कैसी तारीफ कर रहे थे जब मैं प्रवचन दे रहा था। मैं समझ गया गुरुजी डिफेक्टेड है यार। मैंने कहा तो उसने एक बात और पूछी जो मुझे डिफेक्टेड लगी है, वो बताऊंगा नहीं मैं। अंधे चेला से उन्होंने क्वेश्चन करा कुछ, तो उनने गुरुजी ने बोला कि यार मैं प्रवचन दे रहा तो नारियां मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। तो मेरे को लगा यार ये तो गुरुजी डिफेक्टेड है यार। तो मैंने कहा इसका चेला बन गया तो लफड़ा हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जो अंधा गुरुजी था, अंधे महाराज जी जो थे, तो गुरुजी सो गए। तो अंधे महाराज जी मेरे को चेहरा पकड़ने लगे मेरे। तो क्या होता है जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो चेहरा पकड़ लें, आपके हाथ पांव पकड़ लें तो वो आपके बारे में समझ जाते। तो गुरुजी ने जैसे ही मेरे चेहरे पे हाथ डाला, मैंने गुरुजी के दोनों हाथ पकड़े। मैं गुरुजी सुनो, जो आप कहना चाह रहे हो मैं पहले कह देता हूँ कि ऐसे ही गुरु और ऐसे ही चेला नरक में ठेलम ठेला।
तो मैंने कहा भैया मेरी संपत्ति छोड़ के मैं गुरुजी का चेला बनूं और फिर सोचूं गुरुजी कब निपटेंगे, कब फिर मंदिर मेरे नाम में होगा, जायदाद मेरी नाम में होगी। तो मैंने कहा यह बनना ठीक नहीं है, तो फिर मैं बना नहीं। फिर भगवान ने मुझे 17 साल पहले स्वप्न में दर्शन दिए, महाकालेश्वर ने, कि मैं ऐसा रूप धारण करके भगवान की भक्ति करूं और भगवान का प्रचार करूं। फिर जब से हमेशा मैं ऐसे ही रहता हूँ। महाकाल की नगरी से आए हैं जो है मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी से कुंभ में आए हैं, क्या दर्शन जो है संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? देखो श्रद्धालु तो पता नहीं कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता। सारे लोग दौड़ लगाते फिरते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, कहाँ नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि पहले तो शांति धारण करें, पता तो चले कि गंगा जी आए हो, कि जमुना जी में घूम रहे हो, कि दौड़ लगा रहे हो। जल्दी जल्दी में आदमी इतना परेशान होता है कि परेशानी के अलावा उसे ना तो गंगा दिख रही है ना जमुना दिख रही है। अब आप जब पता है आपको कि गंगा जी में आओगे परेशान हो गई होगे, तो परेशानी का मजा आराम से उठाएं, तकलीफों में ना उठाएं। हाँ, देख के रखें ना, जल्दी जल्दी में सामान गिर जाता है, आदमी बिछड़ जाता है, तो समस्या पैदा हो जाती है। तो आप आराम आराम से शांति से धारण करें, आराम आराम से जाए, सब में गंगा ही गंगा है। अब दौड़ लगा के बाद गंगा जगंग क्या होता है? सब साधु हैं, दौड़ मत लगाओ, सब साधु एक ही है। तो मेरा कहने का मतलब आओ शांति से भगवान का नाम लेते लेते, भजन करते करते, है ना। और एक और संदेश देना चाहूँगा कि जब आप यहाँ आयो तो यहाँ घर की चर्चा ना करें, घर वालों को ना लाएं बीच में, उनकी जो भी बातें हो रही। अब आदमी क्या कर रहे हैं, नारियां क्या कर रही हैं कि वो घर से आती वही की वही चर्चा करती हैं, तो महापाप हो जाता है। महापाप कैसे होता है ये बताने का कष्ट करूंगा मैं, कि ऐसा लेख है शास्त्रों में कि जैसे हर जगह आप पाप करो तो कट जाते हैं, किसी भी कारण से कुछ करो, लेकिन अगर आपने धार्मिक भूमि पे पाप करे तो वे लेखे हो जाते हैं, वो समाप्त नहीं होते, आपको सजा भोगना पड़ती है। अच्छा जी। हाँ जी, इसलिए निवेदन है कि आप लोगों की चर्चा ना करें, भगवान की चर्चा करें, भागवत सुने और भगवान का भजन करें, जब सार्थक है गंगा स्नान। आप किन्ह के भेष में हैं और किन्ह स्वरूप नजर आ रहे हैं, कोई किन्ह का एक भजन हो जाए छोटा सा। इतने जो है आपके चाहने वाले, जो आपके जो अनुयायी हैं, आपके प्रेमी हैं, सेल्फी लेने के लिए बेताब हैं। वो कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी, ऐसी लागी बोल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। अभी आपने देखा कि बुलेट वाले बाबा जी हैं और मेला में जबरदस्त तरीके से वायरल हैं। कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप बुलेट वाले बाबा जी पर? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, पहली बार इनसे मिले एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा संदेश इन्होंने दिया है जन कल्याण के लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।